गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो आज हम देखेंगे कि डिवाइड जो वो कैसे किया जाता है, किसी डिवाइजर से जो वो डिवाइडेंड को डिवाइड कैसे किया जाता है और बड़े नंबर को जो वो कैसे किया जाता है। कुछ ट्रिक्स भी जो वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। जैसे आपको बताया कि जैसे 5 को जो वो मैंने 3 से डिवाइड करना है। 5 को 3 से डिवाइड करना है। तो याद रखिए, जो बड़ा नंबर होता है वो जो वो डिवाइडेंट होता है, जो छोटा नंबर होता है वो डिवाइजर होता है। डिवाइजर को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 3। ठीक है, अब देखिए 3 से बड़ा है 5। अब 3 का टेबल 5 तक जाना चाहिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 3 2 जा तो 6 हो गया जो कि बड़ा हो गया। 3 2 जा 6 हो गया जो कि बड़ा हो गया। हमें जो वो बड़ा नहीं चाहिए, या तो बराबर मिल जाए तो ठीक है, या तो उससे एक छोटा जो वो हमें चाहिए। तो 3 2 जा 6 हो गया। 3 1 जा ही लेना पड़ेगा क्योंकि 3 2 जा तो 6 होता है। तो 1 यहाँ पे जो आया वो यहाँ पे कोशिएंट होगा, जो भी हमारा रिजल्ट होगा, आंसर होगा, वो यहाँ पे लिखा जाएगा, जिसको हम लोग कोशिएंट बोलते हैं। ठीक है, नीचे अगर जो भी बचता है वो रिमाइंडर बचता है। तो 3 1 जा 3, तो 3 मैंने यहाँ पे लिखा। अब इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 5 में से 3 माइनस हुआ 2। अब देखिए 5 में से 3 माइनस हुआ 2। ये जो 2 बचा, अगर ये देखिए यहाँ पे डिवाइजर से छोटा है, मतलब अगर कोई आगे भी डिजिट है तो उसको नीचे उतारा जाएगा। लेकिन अगर 3 डिवाइजर से छोटा हो जाए तो उसको जो वो रिमाइंडर बोला जाएगा। अगर कुछ भी और जो वो आगे डिजिट जो वो उतारने के लिए ना हो, तो अगर वो डिवाइजर से छोटा हो तो वो जो वो लास्ट में रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, कईयों में रिमाइंडर 0 आ जाता है, कईयों में रिमाइंडर जो वो डिवाइजर से छोटा, मतलब कि रिमाइंडर जो वो डिवाइस से छोटा ही होता है हमेशा। ये बात याद याद रखिए। तो यहाँ पे जो वो एक बात मैं आपको बता दूं कि कैसे जो वो रिजल्ट चेक भी करते हैं। छोटे नंबर से देखिए, फिर जो वो आपको बड़े नंबर भी पता चल जाएंगे। जैसे यही क्वेश्चन लेते हैं या कुछ और लेते हैं। जैसे 15 ले लिया। 15 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 4 से, मान लो। तो 4 2 जा होता है 8, 4 3 जा होता है 12, 4 4 जा होता है 16, 16 जो कि बड़ा हो गया। तो 4 3 जा हो गया 12। तो 12 माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 13 14 15, 3 आ जाएगा। 3 हमारे पास रिमाइंडर है, और यहाँ पे जो 3 है वो हमारा क्वोशिएंट है, और ये जो 4 है वो हमारा डिवाइजर है, और ये जो 15 है वो हमारा डिवाइडेंट है। अब देखिए, इसको अगर वेरीफाई करना है, चेक करना है कि हमने जो भी किया वो सही किया है गलत किया, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइजर को जो वो क्वोशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसमें प्लस रिमाइंडर करना पड़ेगा, और ए आना चाहिए आपका जो भी डिवाइडेंट है। डिवाइडेंट मीन्स 15 के बराबर आना चाहिए। अगर ये 15 के बराबर आ गया तो इसका मतलब है वो हमने जो वो चेक कर लिया। ठीक है, तो देखिए डिवाइजर और क्वोशिएंट। तो डिवाइजर और क्वोशिएंट क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कुछ और कलर से, या यस, डिवाइजर है हमारे पास 3, और क्वोशिएंट है सॉरी, डिवाइजर है 4, और यहाँ पे क्वोशिएंट है हमारे पास 3, और रिमाइंडर है हमारे पास 3। तो इसको प्लस करना है। सबसे पहले आपको पता है बॉड मास में जो वो मल्टीप्लाई पहले करते हैं। तो 4 3 जा 12, और प्लस 3, 12 प्लस 3 हो गया 15। तो 15 आ गया, इसका मतलब है हमने जो भी किया था वो सही किया था। तो ऐसे आप जो वो डिवाइजर को क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें रिमाइंडर प्लस करेंगे और 15 आ जाएगा। वो हो गया आपका वेरिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, मतलब मैं फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पे, डिवाइडेंट इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाई डिवाइजर, और उसमें प्लस रिमाइंडर। कैसे याद रखना है, रिमाइंडर जो भी बचता है, जो शेषफल बचता है नीचे, उसको हमेशा ही प्लस करना है। बाकी जो 2 बच गए उसको मल्टीप्लाई करना है। बस ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, वेरीफाई कैसे करना है। अब देखते हैं थोड़े से बड़ा नंबर। ठीक है, बड़े नंबर को कैसे करते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 3 4 5। ठीक है, अब इसको जो वो मैंने क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे मान लो मैंने करना है इसको डिवाइड 23 से। अब देखिए, बड़ा नंबर है 23। अब आपको टेबल तो नहीं है पता है 23 का। आप क्या करिए, वैसे एक और ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किया जाता है, वो इजी रहेगा। वैसे वैसे ऐसे देख देते हैं जैसे आप करते हैं। तो इसको भी देखिए, जैसे 23 है। अब 23 1 जा 23 होगा, इतना तो हमें पता है। लेकिन 23 2 जा नहीं पता कितना होता है। क्या है 30, देखिए जब यहाँ पे 2 डिजिट वाले नंबर है, जैसे मान लो यहाँ पे जो वो 2 डिजिट वाला नंबर है हमारे पास डिवाइजर में, तो यहाँ पर भी 2 डिजिट ही लेना पड़ेगा। ध्यान रखिए, यहाँ पर भी 2 डिजिट ही हमारे को लेना पड़ेगा पहले। अगर वो छोटा हुआ तो तीसरा भी लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट हमने जैसे लिए, तो ये जो वो डिवाइजर से बड़ा है 34, तो 34 तक हमने जाना है। ठीक है, 23 या तो आप मल्टीप्लाई करके कर लो, या तो एक मैं आपको बताता हूँ जैसे कैसे करना है। जैसे 23 1 जा 23, यहाँ पे तो चलो छोटा क्वेश्चन है, तो 23 2 जा जो वो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे 3 2 जा होता है 6, 2 2 जा होता है 4, 46 आ रहा है। 46 जो कि 34 से बड़ा है। ठीक है, 46 जो कि 32 से बड़ा है। तो यहाँ तो सिंपल मैं यहाँ पे 23 2 जा लिख दूंगा। यहाँ पे 2 जा नहीं, सॉरी, 2 से करेंगे तो 46 आ जाएगा जो कि 34 से बड़ा है। तो 1 से ही लेना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको बोला कि या तो बड़ा होना चाहिए, या तो सॉरी छोटा होना चाहिए, या तो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 23 1 जा 23। तो माइनस किया तो 4 में से 3 माइनस 1, सॉरी यहाँ पे यस, 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1 आ जाएगा। 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1 आ जाएगा, 11 आ गया।
अब देखिए यहाँ पे 5 11 तो छोटा है तो 5 जो वो नीचे हमने उतार लिया। अब ये बना 115 115 बना 115 बना। अब जो वो आपने कैसे इसको करना है देखिए अब 23 है। अब 23 का टेबल जो वो 115 तक जाना है, या तो इसके बराबर आ जाना चाहिए या तो उससे छोटा होना चाहिए, ठीक है, बड़ा नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर आप 23 को 1 से करेंगे, 1 से तो 23 होगा, 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, ऐसे करते करते टाइम लगने वाला है, टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप जो इस 3 को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, 3 को जब वो भूल जाइए थोड़ी थोड़ी देर के लिए, आप जब वो 2 के साथ जो वो यहाँ पे 11 तक पहुंचिए, सिर्फ 2 के साथ 11 तक जाए। तो 2 5 जो होता है 10, ठीक है। और 2 6 जा जो वो क्या हो जाता है 12 हो जाता है। तो 2 5 जा 10 होता है। तो हमने तो वैसे भी अगर 2 और 11 होते हैं यहाँ पे तो 10 लेना था, 2 5 जा लेना था। तो क्यों ना हम 23 को 5 से चेक करें डायरेक्ट, 23 को 5 से चेक करें, तो ऐसे आप इसको डायरेक्ट जा सकते हो वहां तक, ठीक है। अगर आपको ऐसे 2 से 3 से करेंगे तो काफी टाइम लगने वाला है। डायरेक्ट 5 पे कैसे गए, 2 को लीजिए और यहाँ पे दो दो डिजिट लीजिए, क्योंकि बड़ा चाहिए हमें, एक लिया तो छोटा है क्योंकि 1 है, ठीक है, 2 से छोटा है। तो 11 ले लिया क्योंकि 2 से बड़ा है। तो 2 5 जा मतलब कि 5 जा नहीं करना है अब। हाँ, ठीक है, एक और ट्रिक बताऊंगा उसमें वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे जो वो 23 है तो 23 को 5 से करके चेक कीजिए, डायरेक्ट पहुंच जाएंगे वहां पे। 23 5 जा तो 5 3 जा 15, 5 आ गया यहाँ पे, 1 आ गया यहाँ पे, 5 2 जा 10, 10 और 1 जो वो कितना हो गया, 5 3 जा 15, 5 और 1 यहाँ पे कैरी, 5 2 जा 10 और एक 11, 115। तो 23 5 जा देखिए बिल्कुल यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। 23 5 जा कितना होता है 115 और यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, तो ऐसे आप इसको डायरेक्ट पहुंच सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एक और मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसको इसी क्वेश्चन को जो वो कैसे किया जाए। जैसे मैंने लिया था 3 4 5, ठीक है, मैंने लिया था यहाँ पे 23। आप क्या करिए, आप थोड़ी देर के लिए जो वो इसको 3 को भूल जाइए, 3 को जो वो आप यहाँ पे लिखिए मल्टीप्लाई 3, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 जो वो आपने ऐसे याद रखना है कि हमने आगे लिखा है फिलहाल के लिए। आप जो वो 2 से ही करना स्टार्ट करिए, क्योंकि 23 का टेबल हमें नहीं पता, आप 2 से ही स्टार्ट करिए, ठीक है। आप क्या करिए 2 से ही स्टार्ट करें, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ पे फिर से मैंने लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 23 है, मैंने बोला कि 3 को जो आप भूल जाइए, 3 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखिए। ये जो वो कुछ और तरीका मैं बता रहा हूँ सॉल्व करने का, बड़े नंबरों को सॉल्व करने का। आप जो वो यहाँ से जो भी आपका डिवाइजर है उसमें से लास्ट वाला एक डिजिट वंस वाले को आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है। तो अब जो वो हमारे पास 2 ही है, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करिए। तो 2 1 जा 2 होता है, क्योंकि हमारे पास 3 है, 2 1 जा 2, माइनस करिए वैसे ही। तो 3 में से 2 माइनस हुआ 1 आ जाएगा। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे समझना है 1 तो छोटा है तो 4 नीचे उतारा, जैसे ही अगला नंबर नीचे उतारा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है, इस 3 को जो वो इस 1 के साथ जो वो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 1 जा 3 होता है, ठीक है, 3 1 जा 3, ए ऐसे ऐसे ही आपने सोचना है, 3 1 जा 3 होता है। तो आप जब वो यहाँ पे 14 से 3 माइनस करिए, 14 से 3 जो वो माइनस कर दीजिए। तो 14 से 3 माइनस हुआ तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12 11 आ जाएगा, ठीक है। 11 12 13 14, यस, 11 यहाँ पे आ जाएगा 11। अब देखिए 11 अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे अब 11 तक पढ़िए टेबल, 11 तक आप टेबल को पढ़ना स्टार्ट करिए। तो 11, अब आपको पता है कि 11 है यहाँ पे, तो 2 5 जा होता है 10, ठीक है, 2 5 जा 10 होता है, तो 10 यहाँ पे लिखा और 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है, 10 यहाँ पे लिखा और 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है, 1 यहाँ पे आ गया। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे 1 आया, जैसे ही यहाँ पे 1 आया तो यहाँ पे 1 तो छोटा है, अब नेक्स्ट नंबर को नीचे उतारना है 5 को, तो 5 नीचे उतारा तो यहाँ पे 15 आ गया। अब मैंने बोला था जैसे ही नया नंबर नीचे उतारोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो वो इसके साथ जो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 15 है तो 15 को 3 से करेंगे तो यहाँ पे तो बड़ा हो रहा है, लेकिन मतलब कि यहाँ पे ये सॉल्व हो चुका है, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक ठीक है, 15 ये इसका जो वो क्वेश्चन आ जाएगा। इसको आप अच्छा, मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जो 15 को 3 से नहीं करेंगे अब। जैसे यहाँ पे हमारे पास 1 बचा, 10 11 में से 10 माइनस 1 करके 1 बचा, तो यहाँ पे 15 आ गया, देखिए 15। अब देखिए 5, ये जो लास्ट वाला जो आपने डिजिट दिया था उसी को करिए 3 से, 5 3 जा 15, तो 15 माइनस 15 जो वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वो रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब कि 15 इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, तभी आपको जो वो ज़्यादा समझ आएगा। देखिए कैसे, इसको जो वो मैं मोबाइल को जो वो दूसरी तरफ से ऐसे पकड़ता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ऐसे देखिए, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 4 1
4 ले लिया मैंने और यहाँ 4144 ले लिया। इसको डिवाइड करते हैं 774 से लेते हैं 74, ठीक है। अब मैंने बोला कि इस 4 को आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, आप जो यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 लिखिए, आप जो आपको मल्टीप्लाई 4 करना पड़ेगा कभी कभी। देखिए अब 7 का ही टेबल पढ़िए आप, 4 4 1 तक, ठीक है। 7 का ही टेबल आप पढ़ना स्टार्ट करिए। 4 तो छोटा है तो 41 तक पढ़ना पड़ेगा। 7 5 जा, जब वो 35 होता है, 7 6 जा जो वो 42 होता है, जो कि 41 से बड़ा है। तो 7 5 जा करेंगे, ठीक है। 7 5 जा जो होता है 35 होता है। तो 35 मैंने यहाँ पे लिखा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे देखिए 41 में से 35 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 6, ठीक है। 6 आ गया। अब मैंने बोला था कि जैसे ही आप नया नंबर नीचे उतारोगे जैसे 4, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 5 आपने लिया है इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस करना पड़ेगा। 5 4 जा 20, तो 20 मैंने माइनस किया है। 20 मैंने माइनस किया, तो जैसे 20 माइनस किया तो यहाँ पे आ जाता है 4 और यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। 44 आ गया। अब ये जो 44 है ये भी तो बड़ा है 7 से, तो यहाँ तक अब टेबल पढ़िए। तो 7 6 जा होता है 42, ठीक है। 7 7 जा 49 हो जाएगा, तो कि 44 से बड़ा हो जाएगा। तो हमें लेना पड़ेगा 7 6 जा, ठीक है। 7 6 जा ले लिया, तो 7 6 जा होता है 42, तो 42 मैंने यहाँ पे लिखा। माइनस किया तो 42 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब जैसे ये छोटा हो गया तो नेक्स्ट वाला नीचे उतारिए, 4 आ जाएगा 24। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या बोला था, जैसे ही नया नंबर नीचे आएगा, आपका जो भी लास्ट वाला वंस डिजिट वाला जो क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट में जो वंस डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करिए किसके, 4 के साथ ही करना हमेशा। क्योंकि यहाँ पे 4 था तो इसलिए हमने 4 साइड में लिख करके मल्टीप्लाई करके माइनस करना था। जैसे नंबर नीचे उतारेंगे, जो भी आपका क्वोशिएंट का जो भी वंस डिजिट होगा, जैसे 6 है यहाँ पे, तो 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। 6 4 जा 24 होता है, 24 में से 24 माइनस 0, यस। तो 56 जो वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 56 जो वो इसका आंसर आ जाएगा। कुछ इस तरह से जो वो आप इस बड़े नंबरों को भी आसानी से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगर आपको जो वो नहीं समझ आएगा तो अब तो समझ आ ही जाएगा। देखिए छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा, उसको जो वो दोनों तरीकों से करते हैं। जैसे मैंने ले लिया 65 छोटा सा नंबर, इसको डिवाइड करना है मैंने 31 से, ठीक है। 31 के साथ डिवाइड करना है। एक मैं जो वो उसी तरीके से करूंगा जैसे मैं पहले करता आया हूँ। एक मैं जब वो उस जब जो मैंने अभी ट्रिक बताया उससे मैं करूंगा 31 से, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आप जब वो इस 1 को भूल जाइए। अच्छा पहले जो वो दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है, जैसे आपको पता है पहले से ही। तो मैं यहाँ पे कलर यूज करता हूँ, यस ग्रीन। तो 31 टू जा जो वो आपको पता होना चाहिए, 31 टू जा ठीक है। बस 6 लिया यहाँ पे, फिर 5 लिया, 65 तक जाना है। तो 31 टू जा हो जाएगा 62, ठीक है। तो डायरेक्ट वहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। 31 3 जा तो काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 93 हो जाएगा शायद। तो 31 टू जा कितना आ रहा है यहाँ पे, 31 टू जा 62 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 65 में से 2 माइनस किया 3 आ जाएगा। तो 3 हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर बचा। अब इसको करते हैं दूसरे तरीके से जो मैंने अभी बताया आपको। देखिए आप जब वो 1 को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि 31 का टेबल हमें नहीं पता है। तो 1 को मैंने यहाँ पे लिख लिया, आपको मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, ठीक है। अब देखिए 3 का टेबल पढ़िए सिर्फ। तो 3 टू जा होता है 6, तो 2 यहाँ पे आ गया, 3 टू जा 6, 6 में 6 माइनस हुआ 0। नेक्स्ट नंबर नीचे उतारा, मैंने बोला था नेक्स्ट नंबर जैसे ही नीचे उतारेंगे तो आप क्या करेंगे, आपको जो भी आपका यहाँ पे डिवाइजर सॉरी क्वोशिएंट आया है, उसको जो वो यहाँ पे जो भी आपने लिखा होगा मल्टीप्लाई में, उसमें के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे जैसे नया नंबर नीचे आता है। तो 2 1 जा 2, तो 2 यहाँ पे माइनस किया 3 आ जाएगा। 3 यहाँ पे क्योंकि कोई और नंबर नहीं है उतारने के लिए, तो 3 हमारे पास जो वो यहाँ पे लास्ट में बच जाएगा, जो कि हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 आ गया क्वोशिएंट और 3 आ गया रिमाइंडर। कुछ इस तरह से भी आप इसको कर सकते थे। तो बताइए आपको जो वो कौन सा ट्रिक जो वो अच्छा लगा, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।